Assalamu alaikum, dear students. This is Taimur Ali, and today we are going to discuss our second unit, that is rational number. And in this unit, we are going to discuss all these topics: definition of rational and irrational number, addition and subtraction of two or more rational numbers, additive inverse property, multiplication and division of two or more rational numbers, then reciprocal of rational numbers, commutative, associative, and distributive properties of rational numbers, comparison of two rational numbers, two or more rational numbers. तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों की डेफिनेशन से हमें दोनों का डिफरेंस पता चलेगा। तो सबसे पहले रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाएं, जिसमें क्यू विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। और इसकी पहचान जो होगी तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल से होगी। जैसे कि रैशनल नंबर्स, the set of all rational number the set of all numbers of the form p by q where p and q are integers and q will never be equal to 0 is called the set of rational numbers. rational number हमारे पास उन नंबर्स का सेट है जो कि p by q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और क्यू ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं होगा। और पी और क्यू हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स आप जानते हैं, ज़ीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू एंड सो ऑन, तमाम के तमाम नंबर्स पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन। तो पी और क्यू दोनों हमारे पास इंटीजर्स होंगे, लेकिन क्यू ऐसा है कि क्यू अदर देन ज़ीरो इंटीजर होगा, मतलब ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि अगर ज़ीरो होगा तो वो इन्फिनिटी आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए और रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। रैशनल नंबर्स के सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। जब आप कैपिटल क्यू देखेंगे तो आप जानेंगे कि दिस इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जैसे प्राइम के लिए कैपिटल पी, इवन के लिए कैपिटल ई, इसी तरह होल के लिए कैपिटल डब्ल्यू एंड सो ऑन। एग्जाम्पल उसकी तमाम इंटीजर जो हैं हमारे पास रैशनल नंबर है, और जैसे मैंने कहा पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा सकें और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल आंसर आए, तो हमारे पास रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो है तो पी बाई क्यू फॉर्म में हम इन्हें इर्रेशनल नंबर्स को नहीं लिख सकते, और उनका जो आंसर आएगा डेसिमल आंसर, वो हमारे पास या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। और उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू नॉट। सेट ऑफ इरेशनल नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू नॉट। और इसकी एग्जांपल है पाई, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट थ्री, स्क्वायर रूट फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हमारे पास जो डेसिमल होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे एंड नॉन रिपीटिंग होंगे, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहेंगे। अब ये जैसे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बार बार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, तो इनका मतलब क्या है। इनका मतलब ये है कि जब आप पी बाई क्यू फॉर्म में किसी इंटीजर को लिखेंगे और उसके सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है, तो वो अगर आंसर डेसिमल आंसर आएगा, और डेसिमल आंसर अगर टर्मिनेट हो जाता है या फिर रिपीट होता है, तो वो आपके पास कहलाएगा रैशनल नंबर। लेकिन अगर वो टर्मिनेट नहीं होता और ना ही रिपीट होता है, तो फिर वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। जैसे कि हमारे पास इरेशनल की एग्जांपल पाई की वैल्यू। तो पाई की जो वैल्यू है, आप जब कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो 3.14 एंड सो ऑन, जो कि ना तो ख़त्म होगी और ना ही रिपीट होगी, तो इसलिए हम पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरीके से हम कभी कभार पाई की जगह यूज़ करते हैं 22/7, जो कि नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन वो हमारे पास पाई जो है तो इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 रैशनल है। जब 22/7 को आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो उससे आपके पास जो डेसिमल आंसर आएगा वो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीट होगा। तो डेट्स वाई 22/7 इज़ अ रैशनल नंबर एंड पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। इसी तरीके से स्क्वायर रूट टू को भी आप जब सॉल्व करेंगे तो इससे भी जो डेसिमल आंसर आएगा वो टर्मिनेट भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। डेट्स वाई स्क्वायर रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से स्क्वायर रूट थ्री भी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो स्क्वायर रूट फोर जो है, स्क्वायर रूट फोर, स्क्वायर रूट नाइन, स्क्वायर रूट 16, स्क्वायर रूट 25, दीज आर
not irrational, these are irrational numbers. Why? Because these are the square root of perfect square number. तो perfect square number का जब आप square root लेंगे तो उससे जो है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा, जैसे स्क्वायर रूट 4 से आपके पास आंसर आ जाएगा 2 विच इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्क्वायर रूट 9 का लेंगे तो उससे आंसर आ जाएगा 3 विच इज़ टर्मिनेटिंग। इसी तरह स्क्वायर रूट 16 का आंसर आ जाएगा 4 विच इज़ टर्मिनेटिंग। तो that's why all the perfect square numbers, the square root of all the perfect square numbers are rational number। और जो हमारे पास स्क्वायर रूट अदर देन परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर होंगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके बाद 2.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट टी इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट एंड राइट एफ इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। मीन्स ट्रू और फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला है एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस ट्रू, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि तमाम इंटीजर को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स ज़ीरो इज़ आल्सो एन इंटीजर, तो ज़ीरो को भी अगर हम 0 डिवाइड बाई 1 लिखें तो p बाई क्यू फॉर्म में भी लिखा गया, और ये हमारे पास इसमें q 0 के इक्वल भी नहीं है। तो डेट्स वाई तमाम के तमाम इंटीजर्स को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यस ट्रू। सेकेंड है ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये अब फॉल्स है। ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो के नीचे अगर आप 1 लिख दें डिनोमिनेटर में तो 0 बाई 1 इज़ आल्सो ज़ीरो एंड इट इज़ अ p बाई क्यू फॉर्म, और ये हमारे पास फॉल्स है। ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर इज़ फॉल्स, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर इज़ ट्रू। थर्ड वन इज़ ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। यस ट्रू, तमाम के तमाम इंटीजर्स हमने अभी कहा पढ़ा कि उसके नीचे अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं तो वो पी वाई क्यू फॉर्म में भी बन जाएगा, और रैशनल नंबर्स होंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यस ट्रू। 4 है रैशनल नंबर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स। रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यस, बिकॉज रैशनल नंबर्स आर इन p बाई क्यू फॉर्म। तो अगर p हमारे पास जो है p और q हमारे पास इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। डेट्स वाई रैशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। यस ट्रू। इसके बाद पार्ट 5 है इन एनी रैशनल नंबर p बाई क्यू क्यू में बी ज़ीरो। तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि हमने कहा कि तमाम रैशनल नंबर में जो p बाई क्यू फॉर्म में होंगे और q विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। तो या तो कह रहे हैं कि q में बी इक्वल टू ज़ीरो, नो दिस इज़ फॉल्स। ट्रू जो है q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यों नॉट इक्वल टू ज़ीरो? कि अगर वो ज़ीरो की इक्वल होगा तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, तो इसलिए ये जो कह रहे हैं फॉल्स कह रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 रैशनल नंबर्स, और सेकंड हमारा जो इसके ऊपर टॉपिक है लेसन आउटलाइन, तो ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स। और ऑपरेशन हमारे पास कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो ये हमने इनके ऊपर कुछ हमारे पास रैशनल नंबर्स गिवन हैं, उन रैशनल नंबर्स के ऊपर हमने ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। तो नंबर 1 इज़ 1/2 प्लस 5/8। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास दो रैशनल नंबर, उन दो रैशनल नंबर्स के दरमियान अगर मल्टीप्लाई है तो फिर आप न्यूमरेटर को आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब अगर आपके पास प्लस और माइनस ऑपरेशन होगा तो फिर आपको चेक करना होगा डिनोमिनेटर, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं तो फिर आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आपको उनको सेम करना पड़ेगा बाय टेकिंग एलसीएम, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर प्राइम नंबर्स हैं डिनोमिनेटर्स में तो फिर आपको उसके तरीका भी है कि एक के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, दूसरे के डिनोमिनेटर को दूसरे को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पहले वाले के डिनोमिनेटर के साथ। तो अब यहाँ पर हमने जो रूल अप्लाई किया वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का किया। ठीक है, तो 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, एंड देन 2 और 8 आप इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद 8 1 ज़ा 8 प्लस 2 5 ज़ा 10 डिवाइड बाई 16, 8 एंड 10 60, 8 एंड 10 आर 18, 18 डिवाइड बाई 16, और 18 डिवाइड बाई 16 मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 8 ज़ा 16, तो 9 डिवाइड बाई 8,
अब ये मज़ीद किसी टेबल में सेम टेबल में नहीं आते। 2 के टेबल में 9 नहीं आता और 3 के टेबल में 8 नहीं आता, और ना ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पर अब हमने इसको रोक देना है और उसके बाद हमने इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट करना है। 9 अंदर एंड 8 बाहर, 8 डिवाइड बाई 9, तो 8 वन ज़ा 8 है, 9 माइनस 8, रिमाइंडर इज़ 1। अब मिक्स रेशो में हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइज़र, तो 1 होल 1 अपॉन 8। इसके बाद सेकेंड पार्ट है 3 होल 1/4 प्लस 2। तो इसी तरीके से आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। 3 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13, 13 डिवाइड बाई 4 और 2। तो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन 1 है, तो 2 डिवाइड बाई 1। अभी हमारे पास अगेन दो रैशनल नंबर्स आ गए, दो फ्रैक्शंस आ गई। अब इसको आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और बाय टेकिंग एलसीएम आपने इसको सॉल्व करना है। तो 13 1 ज़ा 13 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइड बाई 4 1 ज़ा 4, 13 प्लस 8 21 डिवाइड बाई 4, 21 डिवाइड बाई 4। अब अगेन मज़ीद रिड्यूस नहीं होता, तो फिर हमने इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट किया, 21 अंदर और 4 बाय, तो 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर इज़ 1, तो 5 होल 1 अपॉन 4। इसके बाद पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में अब माइनस साइन, तो माइनस को आपने मल्टीप्लाई कर देना है प्लस के साथ, तो प्लस माइनस इज़ माइनस। अब आ गया आपके पास सब्सट्रैक्शन, तो उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और 7 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 ज़ा 6 एंड 5 7 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 7 2 ज़ा 14। 6 माइनस 35 से आंसर आ जाएगा माइनस में -29 डिवाइड बाई 14। अब 29 और 14 एक टेबल में नहीं आते, तो हमने इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना, बल्कि इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट कर देना है, मज़ीद रिड्यूस नहीं किया। तो 29 14 2 ज़ा 28, 29 माइनस 28, रिमाइंडर इज़ 1, तो 2 होल 1 अपॉन 14 इज़ द आंसर, बट इन माइनस, ठीक है, क्योंकि -29 था। इसके बाद पार्ट 4 को देखिए, 5 डिवाइड बाई 6 माइनस -3 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 5 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 बाई 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और 5 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 6 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 8 ज़ा 40 प्लस 6 3 ज़ा 18 डिवाइड बाई 6 8 ज़ा 48, तो 40 प्लस 18 58 डिवाइड बाई 48, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 29 डिवाइड बाई 24। अब 29 डिवाइड बाई 24 एक टेबल में नहीं आते, 29 इज़ अ प्राइम नंबर, तो इसलिए हम इसको मज़ीद रिड्यूस नहीं कर सकते और इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 29 डिवाइड बाई 24, 24 वन ज़ा 24, 29 माइनस 24, 5 इज़ द रिमाइंडर, 1 होल 5 अपॉन 24 इज़ द आंसर। के बाद पार्ट 5 हमारे पास है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ +1/7। एडिटिव इनवर्स हमारे पास वही नंबर होता है, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। तो +1/7 का एडिटिव इनवर्स -1/7 और -1/7 का एडिटिव इनवर्स +1/7। इसी तरीके से सेकंड है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +10, और +10 का एडिटिव इनवर्स होगा -10। इस तरीके से पार्ट 3, फाइंड द सम ऑफ 4 होल 1/8 एंड 1 होल 1/2। सम मीन्स के आपने इन दोनों को प्लस करना है, साइन प्लस का होगा तो प्लस, और अगर इस दूसरे के साथ या पहले के साथ जो साइन है वो नेगेटिव वैल्यू है, तो फिर आपने उसमें माइनस को ही फॉलो करना है। तो 4 होल 1/8 प्लस 1 होल 1/2 प्लस बीच में क्यों लगाया कि यहाँ पर सम था, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइड बाई 8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 2। दो हमारे पास फ्रैक्शन बन गई। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, तो 33 2 ज़ा एंड 3 8 ज़ा एंड 8 2 ज़ा 16, तो 33 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 66, 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाई 8 2 ज़ा 16, 66 प्लस 24 90 डिवाइड बाई 16, 90 और 16 2 के टेबल में आते हैं, 45 डिवाइड बाई 8, और 45 और 8 अब मज़ीद किसी एक टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हमने इसको मज़ीद रिड्यूस नहीं किया, बल्कि मिक्स रेशो में कन्वर्ट कर दिया। 45 डिवाइड बाई 8, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर इज़ 5, 5 होल 5 अपॉन 8 इज़ द आंसर। उसके बाद इवेल्यूएशन,
इवेल्यूशन एक्स प्लस वाई इफ़ एक्स एंड वाई आर दीज। तो एक्स प्लस वाई को हमने सॉल्व करना है, जबकि एक्स की वैल्यू भी गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। पुट करना है, पुटिंग वैल्यूज़ एक्स की जगह पर 2 और वाई की जगह पर 8 होल 4/9। अब सॉल्व किया, 9 8 के साथ मल्टीप्लाई होकर 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 72 + 4 डिवाइड बाई 9, 76 डिवाइड बाई 9। तो 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1। फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व किया। 2 9 ज़ा, 76 1 ज़ा एंड 9 1 ज़ा। तो 2 9 18 प्लस 76 1 ज़ा 76 1 ज़ा 76 एंड देन 9 1 ज़ा 9। तो 18 और 76 को आपस में हमने जब प्लस किया तो 94 डिवाइड बाई 9। तो इसे 94 डिवाइड बाई 9 किसी एक टेबल में नहीं आते, मज़ीद रिड्यूस नहीं होता, तो हमने इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पार्ट 9, नदीम वाज 62 होल 1 डिवाइड बाई 8 इंचज़ was 62 whole 1/8 inches tall at the end of school in June. He was 63 whole 7/8 inches tall in September. How much did he grow during the summer? ठीक है, अब ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप है और इसको देखिए तो ये आपके पास वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, इसको पहले समझे। तो नदीम की जो हाइट थी वो स्कूल गर्मी की छुट्टियों से पहले जून में उसकी हाइट 6 होल 1/8 इंचज़ थी। जब वो वापस गर्मी की छुट्टियों के बाद वापस स्कूल आया सितंबर में, तो फिर उसकी हाइट 63 हो 7/8 इंचज़ हो गई। तो अब कह रहे हैं कि बताएं कि वो गर्मी की छुट्टियों के दौरान कितना उसका जो हाइट है वो कितनी बढ़ चुकी है। तो हमने ग्रेटर वैल्यू से स्मॉल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो 63 होल 7/8 माइनस 62 होल 1/8 जब हम करेंगे माइनस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसको हमने मिक्स रेशियो को कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में। 511 डिवाइड बाई 8 माइनस 497 डिवाइड बाई 8। अब डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट नोमिनेटर को आप इसमें माइनस कर देंगे। 511 माइनस 497 डिवाइड बाई 8, उससे आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 8। दोनों एक टेबल में आते हैं, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8, तो 7/4। अब ये 7 और 4 मज़ीद रिड्यूस नहीं होते, तो इसलिए हमने इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट किया, तो आंसर आया हमारे पास 1 होल 3/4। तो हमने इसका आंसर भी इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट की सूरत में था, वर्ड प्रॉब्लम था, तो आंसर को भी हमने स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है कि नदीम ग्रेव 1 होल 3/4 इंचज़ टॉल ड्यूरिंग समर। क्लियर। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.3 और उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करनी है और इनके इन्वर्सेस फाइंड करने हैं। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इन्वर्स का तो आपको पता चल गया कि साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 का एडिटिव इन्वर्स +5 और +5 का एडिटिव इन्वर्स -5। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी नंबर का जब आप रेसिप्रोकल लेंगे या उसी रैशनल नंबर का या फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेंगे, तो वो रेसिप्रोकल ही एक्चुअली उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। और मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि आप उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ उसे प्लस करें तो आंसर आ जाए 0। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब कि आप उसी नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई जब करें तो आंसर आ जाए 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्चुअली रेसिप्रोकल ही होगा। तो -5 का रेसिप्रोकल -5 डिवाइड बाई 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -5। ठीक है, इसी तरीके से हमने रेसिप्रोकल को भी समझ लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, -2 होल 1/11। अब ये माइनस साइन जो है, तो ये कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 11 2 22 -22 +1, तो 1 -22 -21 आंसर बता रहे होते हैं, जो कि रॉन्ग। सही आंसर जो है, तो ये माइनस जो है तो होल है, मतलब 2 होल 1/11 पूरे इस वैल्यू के का जो साइन है वो माइनस है। तो माइनस को आपने होल कर देना है, बाहर कॉमन कर देना है और फिर अंदर आपने सॉल्व करना है और फिर उसके साथ माइनस साइन लगा देना है। तो माइनस को हमने ब्रैकेट के बाहर कर दिया, 11 2 22 +1 23 और फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो -23 और डिवाइड बाई 11 इज़ द आंसर। और अब इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो +23
डिवाइड बाई 11 होगा और इसी का रेसिप्रोकल जो लेंगे तो वो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसी तरीके से पार्ट 3 का भी एडिटिव इन्वर्स माइनस 4 डिवाइड बाई 15 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 15 डिवाइड बाई 4 होगा। इसी तरीके से 105 डिवाइड बाई 200 का एडिटिव इन्वर्स माइनस 105 डिवाइड बाई 200 होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 200 डिवाइड बाई 105 होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट +6/7 का -6/7 एडिटिव इन्वर्स होगा और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 डिवाइड बाई 6 होगा। इसी तरीके से हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखना है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि जब आपके पास प्लस माइनस होगा बीच में ऑपरेशन तो आपने उसको एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। लेकिन जब मल्टीप्लाई होगा तो आपने उसको डायरेक्ट नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 7 14 एंड 3 8 24। तो 14 डिवाइड बाई 24 सेम टेबल में आते हैं तो मज़ीद रिड्यूस कर दिया, नहीं आएंगे तो नहीं करेंगे। इस तरीके से पार्ट 2 को भी इसी तरह -2 -7 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 1 के साथ। तो माइनस माइनस प्लस 2 7 14 डिवाइड बाई 3 इज़ द आंसर। इसी तरीके से पार्ट 3 में हमारे पास मिक्स रेशो में गिवन है और इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है और फिर वापस आंसर को मिक्स रेशो में लाना होगा। रिमेंबर डैट कि आपके पास अगर क्वेश्चन मिक्स रेशो में होगा तो आंसर मिक्स रेशो में लाना ज़रूरी है। ठीक है। 8 2 16 16 प्लस 5 21 डिवाइड बाई 8 और 5 3 15 15 प्लस 4 19 डिवाइड बाई 5। ये आपके पास दो फ्रैक्शन आ गई। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। 21 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 399 एंड 8 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40। अब ये दोनों मज़ीद रिड्यूस नहीं हो सकते, सेम टेबल में नहीं आते, तो इसलिए हमने इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट कर दिया। 399 डिवाइड बाई 40 तो 49 360 आ जाएगा। 49 360 और 399 में से 360 को माइनस किया तो 39। तो अब हमने इसको लिखा 9 होल रिमाइंडर जो होगा 39 अपॉन 40 डिवाइडर। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 4 भी इसी तरीके से -3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा 17 के साथ। तो -3 3 -9 डिवाइड बाई 17 17। दिस इज़ द आंसर। इसी तरीके से आप पार्ट 5 में देखें तो डिवाइड के लिए आप इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे। डिवाइड को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ऑपरेशन के जो राइट साइड पर जो फ्रैक्शन है उसको आपने रेसिप्रोकल उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -2/3 है तो 3/-2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया -2 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई -2 आपस में कैंसिलेशन हो जाएगी तो 1 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पार्ट 6 भी इसी तरीके से जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 16 ऊपर 3 नीचे, -1 मल्टीप्लाई 16 तो -16 और 2 3 6 मज़ीद डिवाइड होकर 8 डिवाइड बाई 3 और फिर मिक्स रेशो में कन्वर्ट कर दिया। फिर पार्ट 7 भी इसी तरीके से है। -5 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे डिवाइड को तो 9 ऊपर और 10 नीचे। -5 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो -45 और 10 1 10। दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो 9 -9 अपॉन 2 इज़ द आंसर। फिर इसको मिक्स रेशो में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद पार्ट 8 देखें। पार्ट 8 में भी हमारे पास मिक्स रेशो में है। मिक्स रेशो को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। 5 1 5 प्लस 3 8 8 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 10 ऊपर 1 नीचे और फिर ये कैंसिलेशन होती है मज़ीद। 5 1 5 5 2 10 8 2 16 16 एंड 1 1 1। 16 डिवाइड बाई 1 आंसर इज 16। उसके बाद पार्ट 9 30 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाई 6। तो 7 अब 14 और 7 कैंसिल होती हैं और 6 और 30 कैंसिल होते हैं। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। तो हमने यहाँ पर कैंसिलेशन कर दी। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा 30। यहाँ पर भी कैंसिलेशन हो गई तो हमारे पास 5 2 1 1 आ गया। तो 5 2 ज़ा 10 एंड 1 1 ज़ा 1। तो 10 डिवाइड बाई 1 इज़ द आंसर 10। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 में प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह आपको ये प्रॉपर्टी समझाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।